सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा ताकि हर एक क्लास का अपडेट आपको मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पर जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप सभी को। और किसी भी एग्जाम का मॉक टेस्ट देना है तो सक्सेस की 98.net से जाकर दे सकते हैं, और ताकि आप सभी अपने आप को जज कर पाओ कि आप कितने आंसर जो है वो वहां पर तैयारी के पहले आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और एक बात, आपके पास अगर लैपटॉप वगैरह नहीं है तो आप प्ले स्टोर से सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद भी वहां से भी दे सकते हैं, ठीक है। और आज कवर करने वाले हम लोग 26 नंबर करेंट अफेयर, 26वां क्लास चल रहा है, तो देखिएगा अच्छे से ताकि आप देख पाओ आपको कितने आंसर पता नहीं थे, ये देखना है आपको क्लास में, ठीक है। कि हाल ही में किस संस्था ने ई भुगतान प्रणाली के लिए विजन 2021 का दस्तावेज लॉन्च किया है, आपको बताना है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जिन्होंने हाल फिलहाल में एक विजन लॉन्च किया है जिसका नाम दिया गया है विजन 2021, किस चीज के लिए? ई पेमेंट सिस्टम के लिए। और ये जो विजन लॉन्च किया गया वो लॉन्च किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो वो है आपका मुंबई में। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर है, राज्यपाल है, उनका नाम है शक्तिकांत दास, ठीक है। और एक बात, जो ये विजन निकाला गया है ई पेमेंट सिस्टम, इसका जो मेन मोटो है ये वो है कि अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो आपके साथ फ्रॉडबाजी यानी धांधली आपके साथ ना हो सके और आप अपना जो पेमेंट है वो सिक्योर एंड सेफ कर पाए, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, किस राष्ट्र ने प्राथमिक स्कूल में हैंड स्कार्फ पर प्रतिबंध लगा दिया है? हेड स्कार्फ पर, यानी कहने का मतलब है जो हेड में आप स्कार्फ पहनते हैं ना, उस पर पूरी तरह से जो है वो बैन लगा दिया गया है प्राइमरी स्कूल में। यह बताना है ये कौन सा कंट्री है जो ये कदम उठाया है। तो वो कंट्री है आपका ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है? वियना। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो होती है आपका यूरो। और ऑस्ट्रेलिया का जो राष्ट्रपति है उनका नाम क्या है? अलेक्जेंडर वैन डर वेलन, ठीक है। ये सब पॉइंट मैं आपको डेली इसलिए करवाता हूं ताकि एग्जाम के टाइम आपको अलग से पढ़ना बिल्कुल ना पड़े। और मैं बार बार बोलता हूं, अगर सक्सेस की 98 का सुबह 4:30 बजे वाला करंट अफेयर क्लास अटेंड करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है 10 में 9 नंबर करंट अफेयर में आपका कहीं नहीं गया है। क्योंकि आप कोई भी मैगजीन खोल लो, बुक खोल लीजिए, कोई भी वेबसाइट ओपन कर लीजिए, आपको हर एक क्वेश्चन मैं करवाता हूं ताकि आप पीछे ना रह पाओ, ठीक है। अगला सवाल हमारे सामने है, और एक बात, एग्जाम से 5 दिन पहले आप 4 महीने करंट अफेयर पूरा नहीं कर सकते, ये तो सच्चाई है। इसीलिए मैं डेली बोलता हूं, डेली 10 मिनट 11 मिनट निकालकर डेली का काम आप लोग कर लीजिए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए ताकि एग्जाम के टाइम आप लोग पीडीएफ के सहायता से रिवीजन भी कर पाओ। अगला प्रश्न हमारे सामने है, लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बन गई है? और ये इंडिया के लिए बहुत फख्र की बात है क्योंकि ये एक इंडियन वुमेन है, भारतीय महिला है, और उनका नाम क्या है? आरोही पंडित। और ये सवाल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा। लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट में अटलांटिक महासागर को पार करने वाली पहली महिला का नाम है आरोही पंडित, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, समाचार प्रसारण मानक प्राधिकरण यानी NBSA ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी किसे अपॉइंटेड कर दिया गया है NBSA का चेयरपर्सन यानी ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड अथॉरिटी का? तो उनका नाम है AK सिकरी। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, 2023 एशियाई फुटबॉल कप की मेजबानी कौन सा राष्ट्र करेगा? यानी कौन से कंट्री में 2023 का एशियन फुटबॉल कप जो है वो होने वाला है, यह आपको बताना है। और सही आंसर है इसका चाइना यानी कि चीन। और चीन का जो कैपिटल है वो क्या है? बीजिंग है। करेंसी क्या है? सभी को पता है, डेली क्लास में करवा रहे हैं। और जो राष्ट्रपति है वो ये है, ये मैं आपको डेली करवा रहा हूं, अभी तक तो आपको ये चीज याद हो गया होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत में हर साल राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो नेशनल डेंगू डे जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष वो मनाया जाता है आपका 16 मई को। कब मनाया जाता है? तो 16 मई को मनाते हैं नेशनल डेंगू डे,
ठीक है। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में विकिपीडिया के सभी संस्करणों को अवरुद्ध किया है, यानी जो है ब्लॉक कर दिया गया है जितने भी विकिपीडिया है ना। सो आप जानते भी होंगे विकिपीडिया का है, इसका जो भी यूज है सोशल मीडिया का, वो सब कुछ जो है विकिपीडिया का वो ब्लॉक कर दिया गया है किसी राष्ट्र में। वो राष्ट्र कौन है ये आपको बताना है। तो ये जो विकिपीडिया को ब्लॉक किया गया है एक्सेस करने से किस कंट्री में, तो वो किया गया है चाइना में। और चाइना का कैपिटल, करेंसी और वहां के राष्ट्रपति कौन है ये मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में क्लियर कर दिया है, तो आपको डाउट जो है वो नहीं रहना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे सामने है, चंद्रमा पर मिशन का नाम क्या है जिसे वर्ष 2024 में राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष संगठन द्वारा हासिल किया जाएगा, यानी नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी नासा के द्वारा 2024 में जो है ये लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर लिया जाएगा। उस लक्ष्य का, उस मिशन का क्या नाम है आपको बताना है और आपको जानना भी चाहिए। वो जो मिशन है वो है आपका आर्टेमिस। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारत भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी जीएसआई, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार देश के ग्रेफाइट जमा का 35% किस राज्य में, यानी आप बोल सकते हो जो ग्रेफाइट सबसे ज्यादा पाया जाता है वो इंडिया के मोटा मोटी किस राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है, और वो पाया जाता है आपका अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उनका नाम है पेमा कांडू, और वहां के जो राज्यपाल है वो है आपका बीडी मिश्रा, और वहां का जो कैपिटल है, राजधानी है वो क्या है, ईटानगर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश से। अगला प्रश्न हमारे सामने क्या है, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट किसे अपॉइंटेड किया गया, उनका नाम आपको बताना है। तो जिसे अपॉइंटेड किया गया उनका नाम है सिरिल रामफोसा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और साउथ अफ्रीका का जो कैपिटल है वो क्या है, केप टाउन है, और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है साउथ अफ्रीकन रैंड। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है इस प्रश्न से। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, ऑस्ट्रेलिया के 23वें प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनका हाल ही में सिडनी में जो है वो निधन हो गया। आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया के कौन से, ऑस्ट्रेलिया के 23rd प्राइम मिनिस्टर थे जिनका हाल ही में डेथ हो गया है सिडनी में, उनका नाम क्या है। तो उनका नाम है बॉब हॉवेक। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और आज का आपका पहला प्रश्न यह है कि ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, ऑस्ट्रेलिया का करेंसी क्या है, और ऑस्ट्रेलिया के पीएम का नाम क्या है। ये 3 चीज आपको कमेंट कर बताना है। मैं आपको डेली मोटा मोटी जब भी ऑस्ट्रेलिया का नाम उठता है मैं आपको ये 3 चीज बताता हूं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट में ये चीज जरूर बताएंगे, क्योंकि मैं भी जज कर पाऊंगा आप करंट अफेयर को डेली सीरियस होकर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय अभिनेता का नाम बताइए जिन्हें काउंसिल ऑफ यूरोपियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा चिल्ड्रन राइट्स को बढ़ावा और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा के उनके प्रयास के लिए सम्मानित किया जाएगा। उन एक्टर का नाम क्या है। तो जिसे यह अवार्ड दिया गया है उनका नाम है अनिल कपूर। ठीक है, याद रखिएगा भारतीय अभिनेता का नाम क्या है, अनिल कपूर, जिन्हें काउंसिल ऑफ यूरोपियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा चिल्ड्रन राइट्स को बढ़ावा देने के लिए और लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनके प्रयास के लिए, यानी इन्होंने अच्छा ट्राई किया है, इन्होंने अच्छा प्रयास किया है ताकि इन सब चीज में जो है वो लोग जागरूक हो पाए। इस चीज के लिए इन्हें सम्मानित किया गया, इसे ऑनर दिया गया है, और उनका नाम क्या है, अनिल कपूर है। तो हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको यह बताना है। और यह क्वेश्चन हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक याद रखिएगा इनका जो ये अपॉइंटेड किए गए हैं ये आपको 20 जून यानी 20 जून तक अपॉइंटेड रहेंगे 2020 तक। ठीक है, मैं 20 जून बोला, सॉरी 30 जून तक, 30 जून 2020 तक ये जो पद है ये संभालेंगे। ठीक है, और ये जो ये पद है किसे नियुक्त किया गया इस पद पर, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है आपका आत्माराम
नडकर्णी, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा सही आंसर है। याद रखिएगा, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो ऑफ इंडिया जिसे बनाया गया उनका नाम है आत्माराम नडकर्णी। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, 15 मई को 23वीं बार माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाले दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत, सभी को पता है सबसे अधिक शिखर के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है, और ये रिकॉर्ड किसके द्वारा बनाया गया उनका नाम बताना है आपको। 23rd टाइम्स, बहुत बड़ी बात है, और उनका नाम क्या है, कामी रीता, और ये एक लेडीज है, महिला है, तो बहुत गर्व की बात भी है। कामी रीता है जिन्होंने ये लक्ष्य, ये रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, अगला विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी यानी एंटी डोपिंग एजेंसी जो है, जिनको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के प्रेसिडेंट किसे बना दिया जाएगा, अभी बने नहीं है, किसे बना दिया जाएगा, उनका नाम क्या है आपको बताना है। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के जो प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे उनका नाम है विटोल्ड बांका, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, और आज का पहला प्रश्न आपका यह है, जो अगला ओलंपिक होने वाला है वो कौन से शहर में होगा, ये आपको कमेंट कर कर बताना है। अगला जो ओलंपिक गेम होने वाला है वो कौन से कंट्री में होगा या फिर उस कंट्री के शहर में होगा, आपको उस कंट्री का नाम बताना है कमेंट कर कर। ठीक है, चलो, अगला प्रश्न हमारे सामने है, रिपोर्ट के अनुसार एशियाई क्रिकेट परिषद यानी एशियन क्रिकेट काउंसिल का जो हेड क्वार्टर है जो श्रीलंका में था उसको हटाकर कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है, और वो कहां पर शिफ्ट हुआ है वही चीज आपको इस कमेंट में बताना है कि जो एशियाई क्रिकेट काउंसिल यानी एशियाई क्रिकेट परिषद का जो हेड क्वार्टर था वो कहां पर मूव कर दिया गया है, तो वो मूव कर दिया गया आपका दुबई में। और दुबई जो है वो कहां पड़ता है, तो याद रखिएगा दुबई पड़ता है यूनाइटेड अरब इमरात में, और यूनाइटेड अरब इमरात का जो करेंसी है वो क्या है, दिर्हम है, और वहां का जो कैपिटल है, जो राजधानी है वो क्या है, वो है अबू धाबी, और वहां के जो राष्ट्रपति जो प्रेसिडेंट है वो कौन है, खलीफा बिन जयाद AI नयान। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है इस क्वेश्चन से। अगला प्रश्न जो हमारे सामने निकल कर आ रहा है वो ये है, मिंत्रा। अब ये मिंत्रा क्या है, ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हैं तो कपड़ों का बहुत बड़ा ई-कॉमर्स कंपनी है जहां पर आपको कपड़े, फैशन के बहुत सारे सामान मिलते हैं। तो मिंत्रा ने मिंत्रा जैबोंग के लिए अपना जो मार्केटिंग का जो हेड बनाया गया है वो किसे नियुक्त किया गया है, मार्केटिंग सेक्टर में हेड बना दिया गया है मिंत्रा ने। और मिंत्रा और जो जैबोंग है ना वो दोनों एक ही कंपनी है, दोनों कंपनी के मालिक एक ही हैं। तो आपको बताना है जो मिंत्रा है उन्होंने मिंत्रा जैबोंग के लिए अपने प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है मार्केटिंग के क्षेत्र में, तो जिसे हेड बना दिया गया है उनका नाम है हरीश नारायणा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारे सामने, हाल ही में मुख्य संचार और ब्रॉड अधिकारी के रूप में बजाज समूह में कौन शामिल हुआ है, यानी बजाज ग्रुप में एज अ चीफ कम्युनिकेशन एंड ब्रांड ऑफिसर रिसेंटली किसे, मतलब आप बोल सकते हो बजाज ग्रुप का चीफ कम्युनिकेशन ब्रांड ऑफिसर किसे अपॉइंटेड किया गया है या फिर किसे नियुक्त किया गया, मोटा मोटी आप बोल सकते हो इस क्वेश्चन को कि बजाज ग्रुप का जो आप बोल सकते हो चीफ कम्युनिकेशन या ब्रांड ऑफिसर किसे नियुक्त किया गया, तो उनका नाम आपको बताना है। और जिसे नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है, वो एक महिला है और उनका नाम है स्वाति भट्टाचार्य, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हमारा सही आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न हमारे सामने निकल कर आ रहा है, किस स्पोर्ट पर्सन को नाइटहुड अवार्ड का टैग मिला है, यानी नाइटहुड अवार्ड का जो टैग है वो किस प्लेयर को दिया गया, ये आपको बताना है इस प्रश्न में। तो जो ये टैग दिया गया वो दिया गया आपको एंडी मुरे को, ऑप्शन नंबर सी, और ये एक बहुत ही बेहतरीन टेनिस प्लेयर है, याद रखिएगा। ठीक है, ये एक बहुत ही बेहतरीन टेनिस प्लेयर है जिन्हें अवार्ड दिया गया है, जिन्हें टैग दिया गया है नाइटहुड का। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, प्रतिष्ठित सासाकावा पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है, और ये जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है आपका प्रमोद कुमार मिश्रा को, ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है। जो प्रेस्टिजियस सासाकावा अवार्ड 2019 का जो
अवार्ड है वो दिया गया आपका प्रमोद कुमार मिश्रा जी को। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है कि समान यौन विवाह को मंजूरी देने वाला एशिया का पहला देश कौन सा बन गया है। यानी अगर आपका जो सेक्स है वो अगर सेम है तो आप लोग जो है वो शादी विवाह कर सकते हैं। और ये एशिया में पहला देश कौन सा बन गया है जो इसकी मंजूरी दे दी गई है, वो देश का नाम बताना है आपको। तो वो जो देश है वो है आपका ताइवान। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही आंसर है। और ताइवान का जो राजधानी है वो क्या है, तैपेई है। और वहां पर जो मुद्रा इस्तेमाल की जाती है वो की जाती है न्यू ताइवान डॉलर। और वहां के जो राष्ट्रपति है वो कौन है, त्साई इंग-वेन। ठीक है, इनका नाम भी जो है वो अजीब ही होता है, चाइना का, जापान का। ठीक है, तो बस आप याद रखिएगा क्वेश्चन को। अगला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय पुरुषों की वरिष्ठ फुटबॉल टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया, यानी किसे अपॉइंटेड किया गया, उनका नाम आपको बताना है। तो इंडिया मेन सीनियर फुटबॉल टीम का जो कोच, ऐसा कोच जिसे अपॉइंटेड किया गया उनका नाम है ऑप्शन नंबर ए इगोर स्टेमैक। ऑप्शन नंबर ए इगोर स्टीमैक जो है उन्हें अपॉइंटेड किया गया है ऐसा हेड कोच ऑफ इंडियन मेन फुटबॉल टीम। ठीक है, अगला प्रश्न हमारे सामने है, किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने अपने कंप्यूटर नेटवर्क की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। बहुत बड़ा स्टेप लिया गया है अपने कंप्यूटर नेटवर्क को सुरक्षा देने के लिए। यानी फिर क्या हो रहा था ना, यहां पर बहुत सारे प्राइवेट फर्म या फिर प्राइवेट हैकर जो है वो बहुत सारा अटैक कर रहे थे, जिसको सेव करने के लिए नेटवर्क को जो ये कदम उठाना पड़ा और राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। और ये किस कंट्री के द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है आपका यूनाइटेड स्टेट के द्वारा। और यहां के राष्ट्रपति कौन है, तो डोनाल्ड ट्रंप है, सभी को पता है। और वहां का जो करेंसी है वो क्या है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और वहां का जो कैपिटल है वो क्या है, वाशिंगटन डीसी। तो ये सब पॉइंट भी आप लोग याद रखिएगा।